और ये प्रॉमिस हम लोग कभी नहीं तोड़ेंगे, ओके? एक्सक्यूज मी आंटी, हटे। आंटी, ओ हेलो, तुम फिर से? ओह, कितनी छोटी दुनिया है। हाँ, वैसे भी कल रात को जो हुआ वो तुम्हारा ही प्रपंच था ना। अगर सच कहूँ तो बहुत बेकार था। लाइफ से ऑफलाइन, उसके बाद जॉब को गायब होना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं। 1 मिनट से ज्यादा ना 1 मिनट से कम, तुम तो इंटरनेट की तरह स्प्रेड होती जा रही हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, कल रात से अब तक तुमने कुछ नहीं खोया, और मेरी कंपनी ने तुम्हारी वजह से फाइनेंशियल नुकसान झेला और पब्लिक प्रेशर अलग। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कम ऑन, तुम्हें कितने पैसे तुम्हें चाहिए? तो कोई नुकसान नहीं होना, पर मुझे हुआ है। दिक्कत तो मुझे हुई है ना। अपना प्राइस बताओ। 200 यॉन। मैं सही था? चेक देना। ये कोई टीवी शो नहीं है जो तुम मुझे चेक दोगे। 200 यॉन बस। 200 युआन? तुम टॉन्ट मार रही हो? ऐसा कर, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरे बालों को नहीं बिगाड़ सकते। देखो तुम्हारी वजह से मेरे बाल को क्या हाल हुआ। हाँ, मैं सबसे बेस्ट हेयर सैलून जाऊंगी, इसलिए 200 यॉन। क्या बकवास है। दलाओ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। शबा, यहाँ आजकल अजीब आंटियां घूमती हैं। तुम्हें अपनी सेफ्टी पे ध्यान रखना होगा फ्यूचर पे, समझे? चलो घर चले। कितने अजीब अंकल हैं। ये कोई, कितने सालों से तुमने वो 2 कार्ड्स मुझे नहीं दिए और अचानक से तुमने आज उसे दे दिया। छोड़ो, मैं तुम्हें और भी अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चलो। तुम और कितने देर बकवास करोगे? आराम से बात करते हैं। तुम अपनी जरूरत बता सकते हो। डॉक्टर केन? क्या मतलब है डॉक्टर केन? तुम चाहते हो डॉक्टर केन हमारे घर में है तुम्हारे डॉक्टर बनने के लिए? लाइट बंद करो और सो जाओ। मिस्टर ही, मैंने ये कलेक्ट किया है डॉक्टर के बारे में। क्या तुमने उन दोनों की मीटिंग देखी, शबा और डॉक्टर किंग, अपनी आंखों से? मैंने पहली बार ज़ाबा को किसी अजनबी के क्लोज जाते हुए देखा है। हैरान करने वाली बात है।
बहुत ही सरप्राइज हूँ। इतने साल तक उसके साथ अच्छा रहने के बाद भी उसने अपना हाथ तक मेरे को टच नहीं करने दिया। देखो, अरे देखो तो जरा। और मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी वो परी है कि उसने छोटे बड़े सबको ही अपने वश में कर लिया है। वो किंग चेन से नेक्स्ट कंट्री में पैदा हुई है। उसके परिवार वाले सब मजदूर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक वो काउंटी उसके साथ रही और वो अब्रॉड में भी नहीं पढ़ी। और अगर देखा जाए तो उसके पास सिर्फ 3 साल के काम का एक्सपीरियंस है। जो भी कहो, वो इंटरनेशनल डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका सटका हुआ दिमाग देखकर ऐसा लगता है कि उसका मूड हमेशा खराब ही रहता है। दोनों ही टर्म्स के अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, हमारा डेवलपमेंट होने के बजाय हमारे ही बैंड बच जाएगी। क्या तुम इस पे चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हो? मैं खुद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एडवाइस दूंगा 75 मॉडल एनालिसिस के लिए, पर मुझे पता चला कि अवेलेबल डाटा ओपन नहीं हो रहा है। ओह, सारे लोग और चीजें केवल लॉजिक से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ तुम गलत हो। मेरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है उसके साथ, जो सैलरी और टैलेंट के लिए बराबर है। तो तुमने अब तक उसको 2 बार देखा है, कैसी लगी वो तुम्हें? और ये प्रॉमिस हम लोग कभी नहीं तोड़ेंगे, ओके? वो काफी स्पेशल है। ओह, फिर क्या हुआ? वेरी स्पेशल। शाओ उसको बहुत पसंद करता है। वो बोल नहीं सकता मगर वो अपने पापा की तरह बहुत स्मार्ट है और वो जानता है किसी इंसान को कैसे पहचानना है। जॉब हमेशा मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। उसे हक ऐसे ही चुनने के लिए। मैं भरोसा करता हूँ उस पर। गुड मॉर्निंग। क्या उसने प्रिंस चार्मिंग को मना कर दिया है? ये तो कुछ नया है। हमें डॉक्टर को इनके बारे में और पता करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे उसे ईमेल करना चाहिए। ईमेल? हे भगवान, ऐसा तो बस तुम ही कर सकते हो। मुझे भी देखने दो कॉन्ट्रैक्ट और उसके बारे में। प्लीज रेफर द अटैचमेंट। प्लीज रेफर द अटैचमेंट। तुम बहुत ही पत्थर दिल हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है और उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट भी कैसे एक्सेप्ट कर ली। तुम देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? आजकल लड़कियां पैसे से नहीं, कैरेक्टर से ज्यादा इंप्रेस होती हैं। भगवान ने तुम्हें इतना हैंडसम बेकार ही बनाया। मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाओ मुझे दो। $100 MB ऑप्टिकल फाइबर के साथ वो सेंड हो जाएगी, अगर तुम इसे ऑफ कर दो तो भी। क्या पागलपन है ये? क्या ये कोई फिजिकोपैथ है? लगता तो मेंटल है। इसने अपनी सारी पिक्चर्स भेज दी। तुमने ये सेंड किया है और मैं ये सारी डिलीट कर दूंगी। डिलीट? मुझे नहीं देखना है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे उससे इज्जत से जाकर मिलना चाहिए। हेलो, मैं ही कायन एसी ग्रुप का CEO बोल रहा हूँ।
मैं तुम्हें कल अपनी कंपनी में इनवाइट करता हूँ। तुम CEO हो तो फिर मैं चेयरमैन बोल रही हूँ। और हाँ, ऐसे फोन करके परेशान मत करो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। हेलो। हाँ, फ्रॉड कॉल। मेरे लिए पर्सनल डॉक्टर बनना इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं फुल टाइम डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं। मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, डोंट वरी, ये सिर्फ डिपॉजिट है। डॉक्टर किन, इसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, ऊपर से सैलरी और बोनस दोनों डबल। तुम्हारी नज़रों में हर चीज़ पैसे से खरीदी या ठीक की जा सकती है? ये थ्योरेटिकली प्रूव है कि सब चीजें बराबर और इक्वल मैच है। तो क्या तुम बच्चों की दिमागी कमी को पैसे से ठीक कर सकते हो? एग्जैक्टली नहीं, पर एटलीस्ट टर्म के अकॉर्डिंग उसमें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ तुम्हें जोड़कर। सॉरी प्रेजेंट ही, मैं कोई लालची नहीं हूँ और मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहती। प्लीज गो। वैसे मैं बहुत मजबूत हूँ, पैसे को बेकार मानती हूँ। ये किसी मूवी की तरह क्यों है? बिजनेस की बातें मुझे पहले ही कर लेना अच्छा लगता है। अब आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ये चला भी गया। उसने तुम्हें दरवाजे से बाहर निकाला? उसने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा, पैसे भी उसके सामने थे, पर वो कॉपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कभी इतना टफ प्रोजेक्ट नहीं देखा लंबे समय से। मैंने एड़ी छोटी का जोर भी लगा लिया, पर वो नक्सड़ी तैयार ही नहीं हुई। वो कोई आम लड़की नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें उसे अपना बनाने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। फिर तुम जो चाहे उससे करा सकते हो। उसको जानो, उसको समझो, उसके दिल में उतरो और हर समय उसको अपने दिमाग में रखो। डॉक्टर को इनको नोवेल पढ़ने पसंद है। टीज लीडिंग मैन इन नॉवल, 10 पोकर फेसेस, 9 साइकोस। अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अच्छा नहीं, टीज लीडिंग मैन या तो उनकी मेमोरी चली गई है कार एक्सीडेंट में, या वो बहुत बीमार है, या उनके पेरेंट्स मर गए हैं, या उनके भाइयों ने उनको धोखा दिया। तुम भी सड़क के बीच में क्यों नहीं खड़े हो गए? मैं तुम्हें टक्कर मार देता, बिल्कुल इस नॉवल की तरह। मैंने जनरल एनालिसिस किया, ये वो प्रॉब्लम है जो पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती, बिल्कुल बिजनेस की तरह, सेम टू सेम, समझे? तुम ज्यादा मत सोचो, भरोसा रखो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। चैप्टर 1। प्रेसिडेंट मुझ पर खर्चा करते हैं, जबकि तुम्हें कुछ मनी हॉस्पिटल भेजनी चाहिए, सिर्फ बाकी लोगों को जलन हो और उसे अच्छा महसूस हो। पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, वो लड़की नहीं, बहुत ही वियर्ड आंटी है। इस आदमी के दिमाग में कोई खराबी है क्या? ही क्यों पागल है? मैंने उसकी बात नहीं मानी तो क्या ऐसे बर्ताव करेगा? दूसरा, से फेस टू फेस मुलाकात करो, उसने पर मजबूर हो जाएगी जैसे ही वो देखेगी तुम उसे पिक करने आए हो। अब तुम्हें एक जलते हुए घर को लूटना होगा कि हथौड़ा गर्म लोहे पर ही मारा जाता है। ओह माय गॉड, ये पागल साइको मेरा पीछा करता रहेगा क्या? वो चली गई। तुम कर क्या रहे हो? अब उसका पीछा करो। ए, रुक जाओ। मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए, और जब तक कि वो मेरे पास हो। तुम्हें वो देना होगा जो मैं तुम्हें मांगू, जब तक मैं मांगू तुम्हें वो मुझे घर पर देना होगा। ये तो पूरा पागल है। नहीं, ऐसे नहीं, माचो बॉस हो तुम, लुटेरे नहीं हो। मैंने चोरी नहीं की। क्या रोबे? तुमने गड़बड़ कर दी। मैं खो चुका उसे। तुम उसका पीछा करते रहो।
अब मुझे तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पर शक हो रहा है, प्रैक्टिकली और इनक्रेडिबिलिटी दोनों तरीके से। क्या मतलब? हेलो? मेरे पास और भी तरीके हैं। तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता है? हाँ, मैंने तुम्हारे रिज्यूम में पढ़ा था। कहाँ जा रही हो प्रीति? हमारे लिए भी तो रुको। हेल्प हेल्प हे हेल्प, क्या करने चाह रहे हो तुम लोग? जाओ और पुलिस को कॉल करो। अब तुम कौन हो? अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं है क्या? तुम गए। अब चलो भाग जाओ यहाँ से। थैंक यू। और तुम भाग कैसे गए? तुम एक सिटीजन हो, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में ब्रेव होना चाहिए, और तुम तो भाग गए, नालायक कहीं के। मेरे भी प्रिंसिपल है, मैंने तुम्हें बताया था, ये सब पहले ही क्लियर हुआ था। मैं बेफालतू को झगड़ा मोड़ नहीं लेता। रुको, मेरे पीछे आओ। पुलिस देख लेगी, अब चलो। हो गया सब। चलो हाथ दो अपना। इससे थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? तो आराम से रहना। दर्द हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। थोड़ा होगा, कोई नहीं। बी अ मैन, ओके? हो गया। और जो इन्फेक्शन उसका क्या? अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास मैजिक हैंड है और मैं फीस भी नहीं लूंगी। अब देखो, एट द एंड मैंने तुम्हें बचाया, तो मैंने तुम पर उपकार किया, और मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे इसका रिटर्न देना होगा। मजाक मत करो। मेरे पास और कुछ नहीं है, अगर तुम्हें लगता है ये काफी नहीं है तो मत लो। मैंने सबको बता दिया है कि तुम सिर्फ मेरे हो, और ये हमारे एग्रीमेंट का टोकन है, ठीक है? एक तुम्हारा, एक मेरा। चलो पिंकी प्रॉमिस करें, हम ये प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर बॉस हूँ। डिजाइन इनफ एस्थेटिक नहीं है, इसे ब्लैक एंड हेवी नहीं होना चाहिए था। तो ये सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की कमी ने इसके यूजर एक्सपीरियंस को भी घटा दिया है, और भी कई कमियां। जही, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने मेरे पास क्वेश्चन तुम्हारे लिए।
जरूर। रिसेंटली रिक्रूटिंग स्टाफ में मेरे पास एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई है। मैंने उसको बेस्ट कंडीशन दी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। आप उनको फील कर सकते हैं कि आप उनकी एबिलिटी को सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, उनको हेल्प और सपोर्ट भी करना चाहते हैं, साथ रहना और बढ़ना चाहते हैं, जैसा मोहब्बत में होता है। लिव एंड ग्रो टुगेदर। श्योर, चलो कोई नहीं। ओके, देखिए, लोग जैसे स्मार्टफोन्स पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, ऐसे ही दूसरे डिवाइसेस उनके पास यूजलेस हो रहे हैं। इसीलिए इनके वैल्यूज डिसाइड करने में डिफिकल्टीज आ रहा है। कई प्रोडक्ट्स इसलिए मिस्टर ही, कोई ये प्लान अच्छा नहीं लगा? नथिंग, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोगों के अपनी ज़रूरतें और प्रोटेक्शन के प्रति अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैल्यू कंज्यूमर ग्रुप्स को और भी सेंसिटिव होना चाहिए। जब ये प्रोडक्ट अपने एक्चुअल डिमांड तक पहुंचेगा और इसका वैल्यू बढ़ेगा, ये यूजर्स को कॉस्मेटिक्स और क्लोथिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट बेकिंग एक्सपेरिमेंट का, एक भी गलती नहीं सही जाएगी। चलो शुरू करें। ऑलराइट, हो गया। मिस्टर ही, ट्रैफिक जाम के कारण 30 मिनट और लग सकते हैं हमें। क्या कोई दूसरा रास्ता है? शहरी बस रैपिड ट्रांजिट ही एकमात्र बस है जो फंसती नहीं है। ध्यान से, यहाँ बच्चा भी है। मैंने पकड़ लिया। लगता है डॉक्टर के यहाँ नहीं है। और आखिरी 30 सेकंड बचे। चलो देखते हैं आज कौन मछली पकड़ने वाला है। हे लिटिल फ्रेंड, तुम इसे कैच करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे उठाने में। अगर हम जीते तो तुम मुझे एक कैंडी दे देना। प्यारे बच्चों, प्रिय माता पिता, अगला भाग शूटिंग गेम है। अब आपकी बारी है अपने बच्चों के लिए कुछ बेस्ट करें। अब आपकी बारी है। मेरे को ना वो पिंक लैबिट चाहिए जिसने स्कर्ट पहनी है। ऐसा लगता है डॉक्टर की इनकी आंखें ठीक नहीं है। कुछ चीजों के लिए खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। चुपचाप खड़े रहो और देखो। कौन डॉक्टर दीदी, ये लास्ट वाली है। एक लड़का और एक लड़की वॉक कर रहे हैं और वो फिर एक गन चलाते हैं जिससे उनके चेहरे पर चोट लग जाती है। 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे और उनके अंकल में एक जनरेशन गैप है।
ये इंसान और इसकी अकड़, ये हर बात को इतने अजीब तरीके से क्यों समझता है? ओह, ये कितना गर्म है। मैं इसमें ज्यादा देर नहीं रह सकती। चलो सोने से पहले मास्क लगा लेती। वे पावर कट हो गया है, मदद करो जाके देखना। बिजली का बिल भरना भूल गई। अरे परसों तो शाहबा का बर्थडे है। मिस्टर वेन, ये हो जाएगा। ये आरडी डिपार्टमेंट का न्यू टेस्ट प्रोडक्ट है। डिबगिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेज डिज़ाइन को भी बदला गया है। सेम नाम से आपके फ़ोन के साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कनेक्ट होता है। ये दूसरे का फिजिकल हेल्थ और लोकेशन बता सकता है और इमरजेंसी पर दूसरे को सिग्नल भी भेजता है। ओवरऑल ये प्रोटेक्टेड फील कराता है। हेलो मिस्टर वैन। इसकी अपीयरेंस सच में अच्छी है। कितने मस्त कपड़े पहनने लगी है। सेक्रेटरी जोंग यहाँ कैसे? सेक्रेटरी के बारे में सोचना भी मत। जोंग, मेरे लिए कॉफी लाना। ना मैंने तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया, ना कॉफी पीने के लिए। ये क्या है? तुमने सुना नहीं अभी? ये हमारा लेटेस्ट और इम्प्रूव किया गया पेयर्ड ब्रेसलेट है। ये जो तुमने ब्रेसलेट पकड़ा है मेरे हाथों के ब्रेसलेट से पेयर्ड है। इसको मेरे लिए टेस्ट करो। क्या तुम अपने प्यार का इजहार करने वाले हो? मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है। ये प्यार बड़ी धड़कनें रिकॉर्ड कर सकता है, तो आज मौका है इसको इस्तेमाल करने का। इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए एडल्ट और नॉर्मल ब्रेन चाहिए, पर अफसोस तुम्हारे पास तो ब्रेन है ही नहीं। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। परसों 10 तारीख है। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अरे हमारा शाओबा तो छोटा सा घर बना रहा है। अच्छा शाओबाओ, तुम्हारी कोई बर्थडे विश है क्या? वाह, क्या हुआ शाओबाओ? चलो डॉक्टर क्विंग को बताओ क्या हुआ। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बर्थडे बहुत पसंद है, पर मेरा बर्थडे हमेशा जून में होता है जब एग्जाम होते हैं और पेरेंट्स मीटिंग भी। और उससे भी बुरी बात है, कॉलेज जाने के लिए मैथ टेस्ट होता है, इसलिए मैं दूसरे बच्चों की पार्टी देख के और भी उदास हो जाती हूँ। शाबाओ, तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें अपने बर्थडे पे कुछ स्पेशल गिफ्ट चाहिए या फिर तुम कुछ ड्राइंग करना चाहते हो? शाबाओ, क्या हुआ? और घर जाओ, पापा है तुम्हारे पास, घबराओ मत। शाओबाओ ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था? ये सब मेरी गलती है। 5 साल पहले शाओबाओ के बर्थडे पर हमने हमारी क्लोज फैमिली को खो दिया था। सालों बीत गए, पर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण शाओबाओ बोल नहीं पाया और न किसी अनजान लोगों से मिलता है। मैं चाहता हूँ शाओबाओ को उसके हिस्से की खुशी वापस से मिल जाए। इन सालों में मैंने बहुत से रिसर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। आइडिया, क्यों ना हम शाओबाओ के लिए एक बर्थडे पार्टी रखें, क्योंकि उसकी बुरी यादों से जुड़ा है, तो क्या मालूम इस बर्थडे से उसकी सारी यादें अच्छे में बदल जाएं। इस बात से मैं श्योर नहीं हूँ कि अब तक शाओबाओ को अच्छा ना लगे तो। ट्रस्ट में ये आइडिया काम करेगा। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा,
अगर मैं इस वीकेंड फ्री रहती हूँ तो हम दोनों मिलके शाओबाओ के बर्थडे की प्लानिंग करेंगे। बाय। एक साथ? हाँ पक्का। शाओबाओ बहुत क्यूट है। इतनी सी उम्र में बेचारे ने कितना गुस्सा है, ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है। शायद उसने सबसे चुपकर शादी की है। कोई अजीब बात नहीं है, इसलिए वो इतना अजीब है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि एकदम नोवेल की तरह है। अपने प्यार की मौत का जिम्मेदार हीरो खुद को मानता है। उसके लिए अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर वो सिर्फ उसके लिए जी रहा है। ओ प्रैक्टिस, तो फिर मार्शल आर्ट भी सीख लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर ही पूरी कंट्री को एक साथ करना चाहते हैं, कि इतनी अजीब शक्ल के पीछे कोई अच्छा इंसान भी हो सकता है। उस हीरो से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस शाओबाओ को खुश देखना चाहती हूँ। एक तो उसने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी मम्मा को खो दिया और अब उसके पापा ऐसे हैं। तो तुमने क्या सोचा, उनकी और उनकी बेटी की मदद करोगी? मैं बस शाओबाओ की हेल्प करना चाहती हूँ और ये मेरी जॉब है, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, कर लो। दिल की अच्छी शक्ल की भोली हीरोइन। बिफोर कॉपरेशन मैं एग्रीमेंट के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। ऑल्दो शाओबाओ के बर्थडे में हेल्प करना भी उसके ट्रीटमेंट में हेल्प होगा, तो इससे तुम्हारा प्राइवेट टाइम भी जाएगा, तो तुम्हें इसका प्राइज भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। एज अ प्राइवेट डॉक्टर फॉर्मली इनविटेशन एक्सेप्ट करने से पहले हमें एक शॉर्ट टर्म पर बात करनी चाहिए। ये एग्रीमेंट है। डॉक्टर किंग, लो देख लो। तुम्हारे पास एक पेन होगा? डॉक्टर किंग, ये पेंसिल है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ठीक नहीं है। प्लीज कॉपरेशन। नेवर गो बैक। नेवर। क्या मतलब? हम हॉटपॉट को भी रख सकते हैं, चाहे तो कॉफी विद मिल्क, अगर तुम चाहो। मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, ये तो हॉटपॉट है। हम पहुंच गए। हे, तुम ये क्या कर ये रहे हो? हमारी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया हेल्थ ब्रेसलेट है सेकंड जनरेशन के लिए, और ये मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें क्या लगा मैं पैसों से नहीं मानी तो तुम मुझे खुश करने के लिए ये सब चीजें करोगे? हाँ, ये सैंपल है, तुम एक्सपीरियंस यूजर में से एक हो। सैंपल? ये तो कपल ब्रेसलेट है, इसका दूसरा वाला हिस्सा कहाँ है? ओह, ये तो एक कॉल बटन है, मैं कॉल करती हूँ। वेल, ये छोड़ो, तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम घर जाके इसका मैनुअल पढ़ सकती हो। मुझे भी लेट हो रहा है तो तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए। कार से बाहर निकलो।
बेकार कार है, इतना ज्यादा शोर मचाती है। मैंने डॉक्टर किंग के साथ कल अपॉइंटमेंट फिक्स करी है और कल डिनर पे जाऊंगा। तो अगर कल कोई नहीं जाना चाहता तो मैं कॉल करके कैंसिल कर देता हूँ। क्या चल रहा है? क्या मिस्टर बाव ने अपना मन बदल लिया? अरे क्या हुआ तुम्हें? देखने तुम मुझे जरा। हाँ तुम्हें तो बुखार है, दवाई ले को। हाँ, मैं मेडिसिन नहीं ले सकती, मेडिसिन ली तो मैं पेशेंट्स को नहीं देख पाऊंगी। थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ, आराम होगा। सेकंड जनरेशन हेल्थ ब्रेसलेट्स को एक वीक के लिए प्री परचेस किया गया है और फर्स्ट के मुकाबले इसका प्रेजेंट 27% बढ़ा है। सो हम इस अपॉर्चुनिटी में लिमिटेड एडिशन गोल्ड एंड लेदर स्ट्रैप लॉन्च करना चाहते हैं। कंफर्टेबल यह अनकंफर्टेबल है, चमड़े का पट्टा वाटरप्रूफ नहीं है। मेटल का स्ट्रैप आरामदायक नहीं लगता है जब लोग व्यायाम करते हैं। इंटरनल टेस्ट का रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्टरी है। अच्छा सुनो सब, चलो सब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर किंग, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? हम्म। तुमने रावल मेरी जासूसी के लिए रखा है क्या? हाँ, ये तुम्हारे ब्रेसलेट का डाटा है। अभी तुम्हें बुखार है और तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? ये बर्थडे डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं। ओके ठीक है, याद से दवाई लेना मत भूलना। ध्यान रखना तुम्हारी वजह से कोई और इन्फेक्ट ना हो जाए। सुनो, वो आदमी, उसे पता है तुम्हें सर्दी है, फिर भी कोई नहीं, मैं इसे ले जाती हूँ। ओके ठीक, मैं ये खा लूंगी। वैसे भी इन ऑरेंजेस से कुछ नहीं होता। ये लो, तुम भी लो। तुमने कोई सर्दी की मेडिसिन नहीं ली? नहीं, मैं वो नहीं ले सकती, उससे मुझे एलर्जी है। उसे खाने से मुझे नींद आती है। तुम चिंता मत करो, मैंने विटामिन सी की 2 टैबलेट्स ले लिए ताकि मुझे कुछ तो ना पड़े। मैं बहुत थक गई आज। सुनो मैं निकल रही हूँ, ठीक है? खुद से ऐसा देख लेना और याद से दवाई ले लेना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो याद से कॉल कर लेना। और बहुत थकान महसूस हो रही है, पूरी बॉडी पेन हो रही है। मैं थोड़ा शावर ले लेती हूँ, अच्छा फील होगा। तो तुम पापा का कार पे इंतजार करो, मैं ऊपर जाकर देख कर आता हूँ। डॉक्टर किन, डॉक्टर किन, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है?
बहुत थकान भी हो रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा। कहीं बुखार तो नहीं हो गया? मैं पार्टर भी नहीं सो सकती। पासवर्ड लॉक। क्या होगा पासवर्ड? फिंगरप्रिंट का मार्क 3 जगह पर है। 67067 बताइए। मुझे बर्थडे बहुत पसंद है, पर मेरा बर्थडे हमेशा जून में होता है, जब एग्जाम होते हैं और पेरेंट्स मीटिंग भी। और उससे भी बुरी बात है, कॉलेज जाने के लिए मैथ टेस्ट होता है। डॉक्टर किन,